27 लाख करोड़ रुपया फ्यूल टैक्स के रूप में वसूला जाएगा और वो सारा फायदा आम आदमी की जेब काट के धन्ना सेठों की तिजोरी में जाएगा। दोहरा मापदंड और दोहरा चेहरा है, दोगली राजनीति है महिला सुरक्षा के ऊपर, उसका पर्दाफाश हो चुका है। ये अपने गिरेबान में झांक के ना देखना मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने खाना गायब हो रहा है थाली से, क्योंकि जो टमाटर है वो लाल लाल दिखा रहे हैं, प्याज आप खरीद नहीं सकते। तो महंगाई इतनी है, ऊपर से हमारे पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, सिलेंडर से गैस गायब हो रही है, जेब से पैसा गायब हो रहा है, लोगों के जीवन से हंसी खुशी गायब हो रही है। तो इस सूरत हाल में मोदी सरकार को कटघरे में तो खड़ा करना ही पड़ेगा। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, महंगाई का मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने उठाया है और सीधे तौर पर बीजेपी को घेरा है महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई तो मुझे लगता है कि देश की जनता रोज महसूस कर रही है। आज मैंने पत्रकार बंधुओं से भी कहा कि आप तो रिपोर्टर हैं, दिल्ली के कोने कोने तक जाते हैं, जितना पेट्रोल डीजल का खर्चा आपका कांग्रेस के और यूपी के कार्यकाल में आता था लगभग उससे दुगना हो गया है। और यही बात अब गृहिणियों से पूछेंगी तो वो कहेंगी कि हमारा बजट चौपट हो गया है। यही बात अब युवाओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि एक तो महंगाई इतनी है, ऊपर से हमारे पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जो 2 करोड़ का वादा था वो तो जुमला साबित हो गया। तो देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है। आप श्रमिकों से पूछेंगे तो कहेंगे हमें मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिल रही है, ऊपर से इतनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है। आप किसानों से बात करें तो किसान कहेंगे कि एमएसपी हमें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से नहीं मिला है, उसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया। तो कोई वर्ग देश का ऐसा नहीं है जो महंगाई से पीड़ित ना हो और महंगाई के बाद घटती हुई आय से भी पीड़ित ना हो। तो हमने इन सभी चीजों की बात आज करने की कोशिश की कि किस तरह से खाने की चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया गया। आज दूध, दही, पनीर जैसी चीज खरीदना लग्जरी हो गया है, चुपड़ी रोटी खाना लग्जरी हो गया है। तो ये बात मैंने कही कि आज धीरे धीरे खाना गायब हो रहा है थाली से, क्योंकि जो टमाटर है वो लाल लाल दिखा रहे हैं, प्याज आप खरीद नहीं सकते। आलू तक में, आलू के दाम में भी 22% की वृद्धि आई है। तो थाली से खाना गायब हो रहा है, वाहन से पेट्रोल डीजल गायब हो रहा है, सिलेंडर से गैस गायब हो रही है, जेब से पैसा गायब हो रहा है, लोगों के जीवन से हंसी खुशी गायब हो रही है। तो इस सूरत हाल में मोदी सरकार को कटघरे में तो खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीधी सीधी उनकी जिम्मेदारी थी। जिस नरेंद्र मोदी ने बहुत हुई महंगाई की मार जैसे नारे जनता को सुनाकर सत्ता की कुर्सी हासिल की थी, आज उनसे सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या हुआ उन नारों का जो आज पूरी तरीके से खोखले और झूठे साबित हुए। बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि लगातार कांग्रेस जो है वो महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन वहीं अगर वाजपेयी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने मनमोहन सरकार और वाजपेयी सरकार का जिक्र किया था, तो उनका ये भी कहना है कि वाजपेयी के टाइम पे जो महंगाई दर थी वो कितनी थी और जब मनमोहन की सरकार बनी थी उस समय पे महंगाई दर क्या थी, वो डिफरेंस भी जो है वो देखने लायक। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये तो जैसे जीडीपी कैलकुलेशन के आंकड़े भी मोदी सरकार ने बदल दिए, तो ये तो बहुत बड़े फेंकू हैं। ये तो आंकड़ों के मायाजाल में सबको फंसाते हैं। मैंने तो सीधा सीधा उदाहरण दिया कि जब $107 प्रति बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा था तो हम सब्सिडाइज करके 77 रुपए पेट्रोल दे रहे थे। आज $40-45 कम दाम हो गया है क्रूड ऑयल का, पर ये उससे दुगने में पेट्रोल और डीजल देने पर आमादा हो गए। आप मानिए कि कई बार सैकड़ा पार कर गया पेट्रोल। तो जनता को, मान लीजिए महंगाई दर ज्यादा है, जनता को आप उसमें कैसे लाभ पहुंचाएंगे, ये तो सरकार की नीति ही निर्धारित करेगी ना। तो आप कर सकते हैं पर आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको 16 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज का माफ करना है, आपको 30 लाख करोड़ की आमदनी बढ़ानी है उद्योगपतियों की। तो जनता से 27.5 लाख करोड़ रुपया फ्यूल टैक्स के रूप में वसूला जाएगा और वो सारा फायदा आम आदमी की जेब काट के धन्ना सेठों की तिजोरी में जाएगा। तो ये जो सिस्टम है, राहुल गांधी इसे खत्म करने की बात करते हैं और मुझे लगता है इस पर मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर किसान कर्ज से डूब रहा है, 72,000 करोड़ रुपया हम माफ कर सकते थे, हमने इतना पैसा इसी अर्थव्यवस्था से निकाला ना, लेकिन मोदी जी ने 1 रुपया माफ नहीं किया। तो ये सारे सवाल तो मुझे लगता है वाजिब सवाल है। जो कांग्रेस क्या करेगी इस महंगाई को लेकर, क्योंकि आपने महिलाओं की भी बात कही थी कि सबसे ज्यादा जो भुगतना पड़ रहा है महंगाई की मार वो महिलाओं को। देखिए, एक तो लॉन्ग टर्म मेजर होते हैं कि आप कैसे इकोनॉमी को स्टेबल बना सकते हैं, आप किन किन चीजों पर कितनी सब्सिडी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म इमीडिएट मेजर्स। तो मुझे लगता है उसमें सबसे जरूरी है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाए, जो बेरोजगार नौजवान है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए, किसानों और श्रमिकों को दी जाए। तो महालक्ष्मी योजना आपने
आपने देखा होगा 2 दिन से अगर ट्विटर पर आप एक्टिव हैं तो 1 लाख की लाइन बड़ा ट्रेंड कर रहा था। तो हम हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना देंगे और राहुल जी ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2024 को जैसे ही हमारी सरकार 4 जून को बनती है 8500 रुपए गरीब महिलाओं के अकाउंट में पहुंच जाएगा। और इसी के साथ साथ युवाओं को 30 लाख नौकरियों की जो सरकारी पद खाली हैं वो भर्ती तुरंत होगी और पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, शिक्षित नौजवान जो हैं, उनको अप्रेंटिसशिप में वही अमाउंट मिलेगा, 1 लाख रुपए सालाना, 8500 रुपए। जो श्रमिक हैं उनके लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन जो है वो हम बढ़ाकर 400 रुपए करेंगे। किसानों के लिए एमएसपी में एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार दिया जाएगा, उसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, गरीब परिवारों को 5 की जगह अब 10 किलो राशन मुफ्त मिलने वाला है। जी मैम, एक आखिरी सवाल, स्वाति मालीवाल के साथ जो इन दिनों चल रहा है उसको लेकर जो भाजपा महिला हैं उन्होंने सीएम आवास के बाद प्रदर्शन भी किया था और अब भाजपा के लगातार जो स्पोक पर्सन हैं वो भी इसको लेकर जो है वो बयान दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं इंसाफ की। और यहाँ तक कि पूनावाला ने शीश महल को जो है वो शोषण महल बता दिया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि जो स्वाति मालीवाल हैं वो उनका द्रौपदी की तरह चीरहरण हो रहा है, 72 घंटे तक कोई कार्यवाही जो है वो नहीं की जा रही। नहीं तो मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि ये प्रदर्शन मोदी जी के यहाँ क्यों नहीं होता है, अमित शाह जी के यहाँ क्यों नहीं होता है, उनके घर के बाहर भी करे भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली पुलिस किसकी है? आप करिए कार्रवाई, अगर आपको कोई अपराधी लगता है और आपको आपके पास सबूत हैं तो आप FIR दर्ज कीजिए और कार्रवाई करिए। कौन रोक रहा है? किसी ने अमित शाह जी के हाथ पकड़े हुए हैं या दिल्ली पुलिस के हाथ पकड़े हुए हैं? लेकिन हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना और अपने गिरेबान में झांक के ना देखना, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपने एक प्रवक्ता का नाम लिया, वो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए हैं, NSUI में थे। तो अब वो महाशय जाएं और मोदी जी से जरा पूछें कि भाई ये मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए आप क्यों वोट मांग रहे थे, जबकि आपको इस बात का संज्ञान था कि वो बलात्कारी हैं। आप क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देने जैसा महापाप करते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसने मान सम्मान उन बेटियों का खत्म करने की कोशिश की जो देश का तिरंगा विश्व पटल पर लहराते हैं, वही दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 महीने तक। तब ये भाजपा के प्रवक्ता और प्रदर्शनकारी कहाँ जाके सो जाते हैं? चिन्मय आनंद हो, कुलदीप सेंगर हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए जो तथाकथित मोदी जी जो रक्षक होने चाहिए प्रधानमंत्री के नाते, वो खुद भक्षक के साथ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो दोहरा मापदंड और दोहरा चेहरा है, दोगली राजनीति है महिला सुरक्षा के ऊपर, उसका पर्दाफाश हो चुका है। ये आज कहीं भी छाती पीट लें, कहीं प्रदर्शन कर लें, देश की आधी आबादी मन बना चुकी है कि इस बार वोट की चोट से मोदी जी को कुर्सी से बाहर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रही थी रागिनी नायक, जिन्होंने सीधे तौर पर जो है बता दिया है कि कांग्रेस जो है वो महंगाई को लेकर क्या कुछ इस बार के चुनाव में अगर वो जीती है तो करने वाली है, और साथ ही जो स्वाति मालीवाल को लेकर उनकी क्या कुछ राय है ये भी वो बता चुके हैं। आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।